कल 58वें नंबर की गाथा में एक दृष्टांत के साथ चर्चा शुरू की थी। प्रश्न भी था कि एक तरफ निश्चय से ऐसा कहो और दूसरी तरफ व्यवहार से ऐसा कहो। तो ये निश्चय से अलग कथन और व्यवहार से अलग कथन, ऐसे दोनों कथनों में परस्पर विरोध आता है। ये प्रश्न था। बराबर। और विरोध हो तो अपन तो पहले कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में परस्पर विरोध नहीं, तो ये विरोध कहाँ से आ गया? तो समाधान में कुंद आचार्य देव दृष्टांत से बात शुरू करते हैं कि विरोध प्रतीयमान है, यथार्थ नहीं। विरोध उपचार से है, यथार्थ में नहीं। दृष्टांत क्या दिया कि जैसे यह रास्ता लुटता है, ऐसा जगत में व्यवहार होता था। अभी लगभग ये व्यवहार में नहीं रहा, लेकिन एक तो बहुत प्रसिद्ध व्यवहार है आजकल, समय खराब चल रहा है। ये व्यवहार तो मानते हो, समय टाइम खराब है। सीजन ऑफ आर्थिक लाभ ना हो तो टाइम खराब है, राजनीतिक संकट हो तो टाइम खराब है, दंगे फसाद हो रहे हों तो टाइम खराब है? हाँ, समय खराब है। दुनिया में मतलब आप कब देखो ना, बच्चों का वो चल रहा हो, कुछ भी चीज़ हो, अपन किस पे दोष दे देते? समय खराब है। चलो क्षेत्रों पे तो अपन उपचार नहीं करते, लेकिन काल पर तो हर दिन उपचार कर रहे हैं। तो ये उपचार कैसा है मुझे बता। खरेखर काल तो सबके लिए एक सही, और काल कभी विभाव रूप परिणमता ही नहीं। काल द्रव्य जो है वो काल द्रव्य कभी भी 6 द्रव्य में से 2 द्रव्य विभाव रूप परिणमते हैं। कौन कौन से? एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। जीव द्रव्य रागादि रूप परिणमता है और पुद्गल द्रव्य स्कंध रूप परिणमता है। तो पुद्गल का विभाव क्या है? स्कंद रूप होना, ये पुद्गल का विभाव है। ठीक है ना? तो जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य विभाव रूप परिणमते हैं, और कोई द्रव्य विभाव रूप परिणमता नहीं। इतना क्लियर हुआ। और हम पूरा आरोप किस पर लगा रहे हैं? काल पर लगा रहे हैं। वो काल सबके लिए एक सा है, कभी बदलता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं, कभी सुधरता नहीं। लेकिन तो भी जगत में हमारे व्यवहार प्रसिद्ध है ना कि समय खराब है, समय खराब है, समय, और कहते भी हैं, और लगभग लोगों का अपना काम भी हो जाता है ये कहकर। है कोई बात नहीं, टाइम से टाइम ऊपर। जैसे समय तो हमेशा स्वभाव रूप परिणमता है, कभी विभाव रूप परिणमता नहीं। लेकिन उस समय में उस व्यक्ति के लिए जो पाप आदि का उदय आता है और उसके कारण वो हिंसक हो जाता है, उसके कारण उसे बीमारियां हो जाती हैं, उसके कारण राजनीतिक आर्थिक संकट आ जाते हैं, उसके कारण बहुत खराब परिस्थितियां बनती हैं। ये सब एक्चुअल में क्या हो रहा है? सबके सामूहिक पाप का उदय होता है। बराबर। अब वो व्यक्ति का उदय है, लेकिन हम उसे किसके आधार पर कह देते हैं? काल के आधार पर। खरेखर काल तो कुछ करता ही नहीं। समझ में आया? काल कुछ करे तो सबको करे, और एक भी आज तक मुझे काल ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जिस काल का इफेक्ट सबके ऊपर एक सा हो रहा हो। ऐसा काल नहीं दिखाई दिया। कोरोना जैसा काल आया तो भी बीमार लोगों की संख्या लाखों में थी और स्वस्थ लोगों की संख्या करोड़ों में थी।
अब समझ लो, बहुत बड़ा समय वो था एक बीमारी का, तो भी लाखों से ज़्यादा करोड़ होते कि नहीं होते। अगर ये काल खराब करता तो करोड़ बच क्यों जाते। और दूसरे नंबर की बात, मनुष्यों को क्यों लगा, त्रियंचों में नहीं हुआ क्या, वो काल तो उनके लिए भी चल रहा, और त्रियंच जीव राशि तो जीव से ज़्यादा अनंत अनंत आई कि नहीं ये बात। इसीलिए बराबर समझ में आया। तो ये जैसे यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से एग्जाम्पल दिया, कदाचित उस समय वो बड़ा प्रसिद्ध व्यवहार होगा, इसीलिए कुंद आचार्य देव ने लिखा, बहुत प्रसिद्ध होगा। आजकल नहीं बोला जाता वो समय है, ये तो लोक व्यवहार है, लोक रीति है, भाषा बदलती है, इसीलिए आज अपने को थोड़ा समझने मुश्किल पड़ता है। कौन बोलता है भैया कि मार्ग लुटाता है, कौन बोलता है, हम तो नहीं बोलते। अरे अब तो लुटेरे ही नहीं बचे, लुटेरे ही नहीं बचे। जरा आप लोगों की पीढ़ी से पूछो कि लुटेरों का क्या वो था 50-60 साल पहले। घर में 5-6 बजे के बाद में तो कर्फ्यू, कोई बाहर निकलता नहीं था, आता नहीं था, तो तब की बात का ये दृष्टांत है। अभी तो कहाँ कोई इतनी बड़ी समस्या है। रात को 12 बजे लोग निकल जाते हैं, 12 बजे घर आते हैं। पहले सूर्यास्त के पहले पहले घर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। पैसेंजर ट्रेन भी हो ना, कोई व्यक्ति चलने में, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलकर कहाँ आने की कोशिश करता था, घर आ जाऊँ बस, दिन डूबने तक, सूर्यास्त होने तक कहाँ पहुँच जाऊँ, घर। बाकी अगर सूर्यास्त तक घर नहीं पहुँचा तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँ। ऐसी परिस्थिति थी, और ये तकरीबन बहुत समय तक रही भी, बहुत समय तक रही ये परिस्थिति। तो अभी थोड़े समय से लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, रोड अच्छे बन गए, सिक्योरिटी की संभावना ज़्यादा हो गई, तो ये सब बातें अब होने लगी। पहले बहुत, तो पहले रास्ते कुख्यात थे। रास्ते क्या थे पहले, कुख्यात थे, तो इस जगह जाओगे तो लुटकर ही वापस आओगे। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया। तो कुंद आचार्य देव उनको टारगेट करके कह रहे हैं कि एक हुआ रास्ता यानी आकाश, और उसमें रह चलने वाले पथिक, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसे ही जीव है आकाश की भांति, पथिक रागादि भाव है पर्यायों की भांति। तो जैसे पथिक और पथ दोनों एक नहीं, पथिक और पथ एक है क्या, है क्या? पथ आधार है, पथिक आधे। ये क्या दो नए राक्षस लेकर आ गए, समझ लो। आधार आधे, एक हुआ आधार, पथ क्या रहा, आधार है, और उस पर चलने वाले आधे हैं। समझ में आया? आधार से रहने वाले वो क्या कहलाते हैं, आधेय। चलो मैं पलंग ऊपर बैठा, पाटला ऊपर हूँ, इसमें आधार कौन और आधेय कौन? हाँ, मतलब इसमें सुपीरियर इन्फीरियर नहीं समझना। मैं पाटला के आधार से बैठा हूँ, व्यवहार से कहलाएगा कि पाटला और मुझ में क्या है, आधार आधे संबंध है। बराबर कि आधार है पाटला और आधे कौन है, बराबर। ऐसे ही पथ और पथिक, तो पथ है आधार और पथिक है आधे, ठीक है ना? समझे? पथ किसको रिप्रेजेंट करता है, आकाश को, और पथिक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आने जाने वाले संयोग को। बराबर, आकाश नित्य है। अब ऐसे ही जीव है पथ की भांति और रागादि भाव है पथिक की भांति, ठीक है? क्या बोला? जीव किसकी भांति, पथ की भांति। किसकी भांति? पथ मतलब आधार। और रागादि भाव जो बताया वो किसकी जैसे हैं, पथिक मतलब आधेय। ओके, तो जैसे पथ तो आकाश की भांति नित्य है, ऐसे बोलो जीव नित्य है, प्लस माइनस होता नहीं। खरेखर पथिक पथ के हैं क्या? नहीं है। अगर पथिक पथ के हो जाए तो हर पथिक अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पथ ले जाए, पथ ले जाए ना अपने अपने हिस्से का।
आप रोड पर जाते हो, टोल टैक्स दे देते हो और फिर उससे बोलते भाई टोल टैक्स तो दिया, अब थोड़ा रोड भी दे दो हमें। बोले ये है तो नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी, हमें रोड घर पे ले जाना है। यानी हर टोल टैक्स के साथ में 6 इंच का या 1 इंच का रोड का टुकड़ा मिले तो कितने दिनों तक वो रोड चले। यानी आप जो टोल टैक्स देते हो वो रोड का देते हो कि रोड पर चलने का देते हो? रोड का नहीं देते, रोड का कोई टैक्स नहीं, आप रोड खरीदते नहीं हो। बात को समझे कि नहीं समझे? रोड खरीदते नहीं हो तो जो भुगतान किसका है? टोल टैक्स, टैक्स किसका है? वो रोड पर चलने का, रोड के उपयोग करने का टैक्स है। वैसे ही आप जो कर्म फल भोगते हो वो जीव के नहीं है, वो रागादि भावों में जो चले ना उसका फल भोग रहे हो आप। वो रागादि भाव जीव के हिस्से को लेकर नहीं गए। रागादि भावों की जो भी क्रीड़ा हुई है वो जीव के आधार से हुई, लेकिन राग जीव को लेकर गया नहीं। जीव ने राग को अपना कुछ दिया नहीं, लेकिन उसके बाद ये सारा संसार, ये सब टोल टैक्स सूझे? टोल टैक्स। जीव का पथ का पथिक हुआ नहीं, पथिक पथ का होता नहीं, पथ और पथिक दोनों भिन्न, जैसे जीव और राग दोनों भिन्न। लेकिन फिर भी रोड पर चलोगे तो रोड के पे चलने का फल आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। वैसे ही राग जीव के हुए नहीं, जीव राग का हुआ नहीं, लेकिन आपने रागादि में उलझे ना, रागादि का उपयोग किया ना, बस ये उपयोग किया और सेकंड में कर्मों का बंधन चालू होता है और फिर उदय आता है तो टोल टैक्स जब पर्ची निकाल के देता है तब रोना आता है। अरे रे रे, इतना बड़ा भयंकर कर्म है? रोड को रोड के जैसे रहने देते, क्या जरूरत थी क्रीड़ा करने की? तो भुगतो है? और यहाँ तो कोई लाग बाग होती नहीं, कोई सेटलमेंट होता नहीं, जो आई पर्ची सो भुगतना ही पड़ता है। हंसकर भुगतो या रोकर भुगतो। समझ में समझे कि नहीं? अच्छा गजब बात है, हंसोगे और रोकर भुगतोगे तो भी छूट नहीं जाओगे, फिर भुगत रहो, भुगत भी नहीं रहो, बांध भी रहो, फिर हंसोगे फिर रोगे फिर बांधोगे, फिर हंसोगे फिर रोगे फिर बांधोगे, यही चल रहा है नाटक। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से फिर थाई। मतलब जो कर्म के उदय को आपने रोकर हंसकर भोगा तो रोना हंसना भी बांधना है। बराबर ख्याल में होता ये है कि हंस हंस कर किए हुए कर्मों को जीव रो रो कर भोगता है, बार बार यही बात है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का बांधना ही है। इसीलिए भैया उपजी बिन से फिर थाई, उपजी बिन से फिर थाई, यही जीव को चलता रहता है। तो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? बोले भाई तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू अपने आप को पथिक मान ही नहीं। समझ में आया? अपने आप को क्या मत मान? पथिक नहीं मान। पथ वो मैं हूं, आधार में हूं। ये सारे भाव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये मेरा कुछ लेकर नहीं जाते, मैं इनको कुछ अपना देता नहीं। राग के उदय आए तो आने दो, द्वेष के उदय आए तो आने दो, लाभ हानि के उदय आए तो आने दो। हो प्रभु इस पर्याय में सेठ बन गया तो सेठाई मुझे छुई नहीं,
अगली पर्याय में रंक बना तो रंक बना मुझे छूता नहीं। इस पर्याय में पापी बन गया तो पाप बना मुझे छूता नहीं, और अगली पर्याय में भगदड़ा बन जाऊंगा तो वो भी मुझे छूता नहीं। ये सब सेठाई, ये सब श्रीमंताई, ये सब विपन्नता, ये सब संपन्नता, ये सब संपन्नता विपन्नता जीव का स्वभाव नहीं है। कल में ये जिसकी दृष्टि है आकाश की भांति, जो अपने आप को नित्य मान रहा है, आधार मान रहा है, और पथिकों की भांति जो रागादि भाव आते हैं, अपना रोड सूना नहीं है। एक बात ये भी है, अपने रोड पे सुमसाम नहीं मिलेगा, लगातार कोई ना कोई भाव दिखेगा ही दिखेगा, ये अब स्वयं ही नियम है। लेकिन उनके होते हुए भी ना पीक आवर्स में रोड में से कुछ जाता है, ना जिस सुनसान में रोड में कुछ आ जाता है। ऐसा है, अपने अंदर में भी कभी कभी रागादि का वावाजोड़ आता है और कभी कभी नहीं होता, मंद होता है। लेकिन दोनों में मेरे अंदर से कुछ आता नहीं, कुछ जाता। आई कि नहीं बात समझ? तो पथ है मेरे को रिप्रेजेंट करता है, और पथिक है वो रागादि भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुटता कौन है? पथ की पथिक, पथिक लुटते हैं। लुटता कौन है? पथिक लुटते हैं। रागादि भावों में प्लस माइनस होता है, कभी बढ़ गए, कभी घट गए, कभी ऐसे लगता है कि बिल्कुल शांति शांति हो गई, कभी ऐसा लगता है कि मतलब अंदर में अकारण आकुलता, अकारण द्वेष, अकारण उकलाहट, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, एक वैज्ञानिक लैब में जो प्रयोग कर रहा हो ना, उसको जितनी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा सावधानी आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ तो जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिस्पॉन्स होगा वो फिर भी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन अंदर मन में जब आप जाकर देखोगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि अकारण इतना दुख में क्यों भोगता हूं। सच बता रहा हूं, ये छटपटाहट कभी आपको फील होती है? दम घुटने से भी ज्यादा पीड़ा इसमें है, अगर आप उसको समझो तो, कि अकारण ना कोई राग का प्रसंग है, ना कोई देश का प्रसंग है, ना कोई पाप का उदय है, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर बेचैनी, निरंतर तनाव, निरंतर ईर्ष्या, निरंतर दुख, निरंतर इंफीरियरिटी की भावना, निरंतर ना जाने क्या क्या। अकारण, अकारण जो परिस्थिति है नहीं, उन परिस्थितियों को विचार कर करके दुखी हो रहा। जो परिस्थिति होगी नहीं, उनको सोच सोच कर विचार कर रहा। किसी को मरते देखे खुद डर जाता है, किसी को बीमार देखे तो खुद डर जाता है। तेरा नहीं होने वाला, होगा तो देख लेंगे। और लोग अपना मतलब आत्मबल से इतने शून्य हैं, इतने शून्य हैं और अविवेकी भी हैं, दोनों बातें। आत्मबल से शून्य ऐसे हैं कि किसी की भी घटना की कल्पना अपने में कर लेते हैं। समझ में आया? किसी की भी घटना है, बुढ़ापा हो और किसी के बेटे ने किसी के पिता के साथ दुर्व्यवहार किया हो, ये सब बुजुर्गों की हालत खराब हो जाती है। मेरा तो ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम इतने पाप के उदय वाले नहीं हो गए तो समझना परम वैराग्य वर्धक संग मिला है। अभी से क्यों विचार करना? क्या शब्द बोला? राग बढ़ाने वाला परिवार मिले और वैराग्य बढ़ाने वाला परिवार मिले, दोनों में भला क्या है? આવું થોડી પંડિત છે, હારું હોવું જોઈએ ને, હારું હોવું જોઈએ, ઠીક છે, એનાથી તો હું કરી લેશો, બોલો। हाँ, इसलिए क्यों दुखी होते हो? किसी की बीमारी देखे हैं, किसी को रोग में तड़पा, अपना हो गया तो क्या होगा, अपना हो गया, उसकी पीड़ा तो साइड में हो जाती, अपना हो गया तो क्या इसमें पीड़ित हो जाता।
ये उसकी पीड़ा से पीड़ित हो गए तो जिनवाणी के थोड़ा करुणा भाव अंदर में आया कि दूसरों के दुख को क्या समझ रहा है, दुख समझ रहा है, लेकिन दूसरे के दुख को तो कुछ नहीं समझ रहा। ऐसा दुख मुझे हो जाएगा तो क्या, बस चालू क्या, उसको कोलेस्ट्रॉल आ गया था। क्यों आ गया था? उसने वॉकिंग नहीं की थी, आज से वॉकिंग चालू। दूसरे नहीं दिख रहे जो वॉकिंग करते तो भी बिना सिग्नल के मर गए हैं? नहीं ख्याल में आता, इतना ध्यान रखा तो भी चले गए, नहीं ख्याल में आता। अरे भाई, कण कण स्वतंत्रता का घोष करता है, लेकिन पल पल हम मोह बांधते हैं। और अविवेकी लोग कैसे होते हैं? कभी भी देखो, एक बात विचार करना, कभी बात करो, आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही कि बात करो तो दो एंगल से करो। सबसे पहले तो तत्व की बात करो, करने लायक तो यही है, और अगर ऐसी ना कर पाओ तो कम से कम जिससे उसके अंदर में अभयपने का संचार हो वो बात करो। हम लोगों को विवेक ही नहीं होता, कौन सी बात कर। किसी को रोग हुआ, अरे जल्दी करो, पहले मामा के यहाँ ऐसा हुआ था ना, मौसा के यहाँ ऐसा हुआ, वो निकल गए। अब वो वैसे डर के मारे आधा मरा हुआ है, तुमने एक दृष्टांत देकर बात को पुष्ट कर दिया, अब वो पूरा मर गया। वैसे अविवेकी मत बनो। वचन की उपलब्धि ये नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया, वचन की उपलब्धि ये है कि आपके बोलने के बाद उसके मन में स्थिरता और शांति आई, कि अस्थिरता और अशांति की मतलब क्या हुआ, अग्नि जलने लगी। अधिकतर यही हो रहा है, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे, एक दूसरे को भयभीत कर रहे, एक दूसरे को अपमान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इसके लिए भाषा मिली थी। मैं बार बार जिस दिन से मुझे ये बात का भान हुआ है कि अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मतलब जो आपको बोलने की लायकात मिली ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनंत जीवों को ये प्राप्त नहीं है, आपको पता हो चाहे ना हो। अनंत निगोदिया को तो है ही नहीं, विकलत्रय तक भी नहीं है, असंगनी पंचेंद्रिय को भी नहीं है, सारे संगनी पंचेंद्रियों को भी कहाँ है? ये बहुत रेयर लोग, बहुत सौभाग्यशाली लोगों को किसकी ताकत मिलती है? भाषा, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, कि वो अपनी बात को समझ सके, समझा सके, ऐसे कहने का माध्यम आपको मिल गया। किसके माध्यम से? भाषा के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसके माध्यम से स्वयं शांत रहना और अन्य को शांत और स्थिर रखना। सारा जगत भाषा के माध्यम से दुखी है और दुखी कर रहा है। जो जैनी मुमुक्षु पक्का होगा वो भाषा के माध्यम से दुखी नहीं होगा, शांत ही रहे और शांति ही रहे। ऐसी बातें करो कि जिससे वो अभय हो, शांत हो। अरे कुछ ना हो तो कम से कम प्रसन्न तो हो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हर समय तत्व की बात नहीं कर सकते, हम जानते हैं, पर तो ऐसी तो करो जिससे उसका जीवन सहज बने, सरल बने। व्यर्थ की लंबी लंबी हाँक के उसे टेंशन में डाल देना, समझ में आएगी नहीं है? ऐसा विवेक रखना बराबर। और मुमुक्षुओं को क्या बोलूँगा कि अगर कोई ऐसी बातें करे जिससे आपको अस्थिरता हो तो पुरजोर आप धर्म की बात करना चालू कर दो, या तो बंद हो जाएगा, सुन लेगा, दोनों में भला। क्या बोला? सिंपल वस्तु, या तो वो सुन लेगा तो उसका भला, या तो फोन देगा, मेरे इंपॉर्टेंट फोन आ गया, हाँ ठीक है, तो आपका भला। ऐसा होता है आजकल, बहुत बढ़िया। ओ टाइम हो गया,
मुझे काम याद है, ठीक है, जय जी। किसका भला? अगर वो सुन लिया तो उसका भी भला हो जाएगा, और अगर नहीं सुना और चला गया तो आपका तो भला। विकथा करना भी पाप है और दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड भी। क्या बोला? विकथा करना तो प्रमाद है ही, लेकिन सुनना वो भी एक प्रकार का अनर्थ दंड है, क्योंकि शरीर में गया हुआ जहर कम परेशान करता है, कान में गया हुआ जहर ज्यादा परेशान करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ध्यान से समझना। ओके, तो ये बात को थोड़ा विचारो और बस सहजता के साथ में जीवन को देखो। रागादि भाव बढ़ाने वाली बातें नहीं करो। रागादि भाव घटे, निर्भयता आवे, प्रसन्नता आवे, तत्व का बल बढ़े, तत्व का पुरुषार्थ बढ़े, ऐसे वचन अपने निकले। ये जिम्मेदारी हमारी, बराबर। कल के दिन उठकर कर्म पूछे कि तुझे इतना अच्छा गोल्डन चांस दिया था बोलने का, तूने बोला कि बकवास की? ये बता। समझ में आया? विचार करो, बोले कि बकवास किए? इतना है भाई साहब, हैं? तो ये थोड़ा विचारते हुए चलो। तो जीव है ना, जीव, वो जीव है पथ की भांति, और रागादि भाव है पथिक की भांति। पथ कभी लुटता नहीं है, पथिक लुटते हैं, बराबर। लेकिन पथिक के कारण पथ में ऐसा उपचार कर दिया जाता है कि ये पथ लुट रहा है। ऐसे ही जीव हमेशा ऐसे का ऐसा ही रहता है। रागादि भाव कभी उसको उसमें आते नहीं, जुड़ते नहीं, बिल्कुल हमेशा भिन्न रहते हैं। आप बराबर विचार करते हुए चलो, एक क्षण भी उसमें भ्रमित मत हो कि मैं पथिक नहीं, मैं पथ हूं, और पथ कभी लुटता नहीं। तो जो लुट रहा है ये कथन है, ये व्यवहार है। ये क्या है? व्यवहार। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? दृष्टांत सिद्धांत बैठ गए ना? दृष्टांत क्या है? पथ लुटता नहीं है, पथिक लुटते। अब इसमें सिद्धांत की जगह कौन है? पथ मतलब जीव, और पथिक मतलब रागादि से 29 भाव, बराबर। अब देखो, अब सिद्धांत की गाथा पढ़ लेते हैं। तजीवे कम्माणम चपस नो कम्माणम चपस्सिदुम वर्णम जीवस्य एष वर्णो जिणे ही व्यवहार दो तो। पढ़िए। એટલે એ જ પ્રકારે જે પહેલા ગાથામાં કીધું હતું, पथ लुटता नहीं है, पथिक लुटते हैं, तो भी पथिक को देखकर ऐसा कहा जाता है कि पथ लुट गया। खरेखर पथ लुट सकता, ये तो स्पष्ट ही है ना। कोई मार्ग को क्यों लूटेगा और लूट कर मिलेगा क्या? दोनों बातें आगे की नहीं ऐसे। त्यम मतलब एज प्रकारे, तह एज प्रकारे, जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पश्चिदुम वर्णम, कि जैसे कर्म नो कर्म और वर्ण को जीवे पश्चिदुम जीव में देखकर, जैसे पथ में पथिक को देखकर,
बराबर। किसको देखकर? पथ में पथिक को देखकर उपचार किया कि पथ लुट गया। ऐसे जीव में वर्णादि भावों को देखकर तह एज प्रकारे जीव एटले जीवમાં कर्माणम मतलब कर्मों को, नो कर्माणम एटले नो कर्मोन च वर्णम पश्चिदुम वर्ण आदि को देखकर, कर्म नो कर्म ये क्या कहते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय आ गए, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं के उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं के विषय आ गए, बराबर। और वर्ण आदि ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय आया। ठीक है, फिर से देखो, कर्म और नो कर्म कौन से नहीं का विषय आए? हाँ, किसके साथ में है? जीवादि के साथ में, सूक्ष्म संबंध है ना, इसके लिए उनको अनुपचरित उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय। और यहाँ पर किसका वर्णन आया है? वर्णादि में ये जीव से भिन्न है, इसलिए असद्भुत, लेकिन संबंध कौन सा है? अनुपचरित। तो इन दो को देखकर क्या बोला है? जलपा भाभी को नहीं समझ में आया, थोड़ा टाइम लगेगा, 4 नए नहीं पढ़े ना, पढ़े 4 नए? हाँ चलो बढ़िया। जीवस्य एष वर्णो, ये क्या कहा गया? जीव के ये वर्ण हैं, वर्ण जीव के हैं ऐसा कहा गया। ये मतलब पथ लुट गया ऐसा कथन, समझ में आया? पथ लुट गया, जैसे ये कहने पर हमारे अंदर में पक्का निर्णय है कि पथ कभी लुटता नहीं, ऐसे जीव का ये वर्ण है, ऐसा कहने पर भी हमारे अंदर में पक्का निर्णय है कि ये जीव के हैं नहीं। क्योंकि अगर जीव के हो जाए तो कभी अलग नहीं। जीवस्य एष वर्णो, तो भी क्यों बोला गया? जैसे पहले बोला था पथ लुटता है, समय खराब है, वैसे यहाँ बोल दिया व्यवहार दो जिणे ही उत्तो, कि व्यवहार नहीं से जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा। क्लियर हुआ दृष्टांत सिद्धांत? बराबर, दोनों बातें बैठ गई कि व्यवहार से ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? जीव के वर्ण आदि हैं। कैसे? जैसे ये कहा गया कि पथ लुटता है, मगर जैसे पथ कभी लुटता नहीं, पथिक लुटते हैं, वैसे ही जीव कभी रागादि वर्णादि रूप होता नहीं। जीव तो ज्ञायक रूप रहता है। तो रागादि वर्णादि आते कहाँ से? बोले जैसे पथ पर पथिक का संयोग होता है, जैसे पथ पर पथिक का संयोग होता है, वैसे जीव को वर्णादि रागादि का क्या होता है? संयोग होता है। और जैसे जो संयोग हुआ उसके कारण हमें उसका कर्म फल भुगतना पड़ता है टैक्स के रूप में, ऐसे ही ये जो संयोगमयी भाव है, इनको अपना मानने की जो गड़बड़ी की, उसका टैक्स भी हमें कर्म फल के रूप में भुगतना पड़ गया। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? और ये सारा संसार क्या है? ये टोल टैक्स है, इतना भारी। पूरा संसार 4 गति 84 लाख योनियों की जो व्यवस्था है वो सब टोल टैक्स है। कि तुमने रोड को लेके तो नहीं जा पाए, जीव तो एक सही है, लेकिन हमने जो उसमें राग देश किया है, रोक कर मकई खाई, कार को रोक कर नहीं खाने लगते, कहीं मकई, चलो मकई खा लो, आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये जितने भी तुमने अटके, जितनी जितनी जगह लटके, उतनी उतने तुम्हारे कर्म बंधे। समझ में आया? और जैसे एक निर्धारित आपको एग्जाम देने जाना हो ना, और कोई मित्र ऐसे ही घूमने जाना और किसी पर्पस से जाना हो, दोनों में कितना अंतर होता है? हैं? बोलो, विचार करके देखो। जब घूमने जाते तो हर 10 मिनट बाद कहीं रुक जाते, अरे रुको वो માટલાની દુકાન છે, જામફળની દુકાન છે, એ મકઈની શોપ છે, એ આ મળે છે, એ તે મળે, દરેક જગ્યા અટકો।
અને એટલો શું થતો જાય પછી પ્લસ. એમાં આપણે વાંધો નથી કે આપણે કહી દઈએ ક્યાં આપણે વહેલા પહોંચીને શું કરવું છે ચલો. પણ જ્યારે નિશ્ચિત ટાર્ગેટ સાથે ચાલતા હો તો એક્ઝામ હોય તમારો તો પહેલાં પહોંચવા દો. અને એના કરતાં કોરોના જેવો કાળ ચાલતો હોય તો ફૂસફૂસ કરીને બહાર નીકળો અને ફૂસફૂસ કરીને ઘરે જાઓ. ફૂસફૂસ એટલે સમજી ગયા ને એ તમારો દરવાજામાં અડી ન જાય. આ જ્ઞાની ખરેખર કહું છું તમને તો અત્યારે કોરોના નડ્યો અને લોકડાઉન મળ્યો. જ્ઞાની તો હંમેશાથી જ લોકડાઉનમાં રહે છે. એને કોરોના નડતો નથી, એને કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મ તાકાતી ભાવ બધા નડે છે. એટલે જેટલી ચિંતા તમે કોરોનાની કરતા હતા, જ્ઞાની અનાદિકાલથી આટલી ચિંતા પોતાના ભાવ કર્મની કરે છે કે ભાઈ એ આવી ગયા છે, હવે અડે નહીં તો સારું. ખબર પડે છે? રોડ તો મેં કીધું ખાલી મળવાનો નથી. रोड खाली नहीं મળે, એમાં કોક ना कोक तो મળશે જ. पर ज्ञानी का पुरुषार्थ कैसा होता है कि भाई अब ये हो गया है, चारों तरफ कोरोना 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 फैल गया है, तो कम से कम अब ये मुझे अड़े नहीं, मुझे पकड़े नहीं. इसके लिए वो हमेशा लॉकडाउन में ही रहना पसंद करता है. समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये विचार कर लेना. अब देखो ये अर्थ क्लियर हो गया. ते जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पश्चिदुम वर्णम जीवस, मतलब जीव के एस वर्णो, ये वर्णादि भाव जिणे ही, मतलब जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार दो, मतलब व्यवहार से उत्तो, मतलब कहे हैं. क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? आगे देखो 60वें नंबर की गाथा. गंध रस फास रूपा देहो संठाण माइया जेया, सव्वे व्यवहारस्या निच्छेदन्नु भवति सन्ति. पढ़ो. हेम गंध रस रूप स्पर्शने संस्थान देहादि कहे निश्चय तणाग्रसापदु व्यवहारति ते वर्णवे. गंध रस फास रूवा. गंध वाळो जीव, रसवाळो जीव, स्पर्शवाळो जीव, रूपवाळो जीव, देह संस्थानवाळो जीव. જેયા એટલે જે કંઈ પણ છે, એટલે 29માં કંઈ પણ રહેલું, ટૂંકમાં કહેવાનું મતલબ. તો 29ની જે વર્ણન કહીને આવ્યા છે ને એમાંથી કોઈ પણ રહેલું. સવ્વે વ્યવહારસ્યા, એ બધા શેનાથી છે? વ્યવહારથી છે. પણ એ કોણ કહે છે? નિશ્ચય દંડનું ભવદિશંતિ, કે જે નિશ્ચયથી વસ્તુને દેખે જાણે છે એ એમ કહે છે કે આ વ્યવહારથી જીવના છે. આ લાઈનનો મતલબ ખબર પડી? કે જેને નિશ્ચયનો ભાન છે એને જ વ્યવહારનો ભાન છે. ખબર પડે છે? ઓબ્જેક્ટિવ આન્સર વાળું પેપર કોને લાસ્ટ ટાઈમ કેટલી નહીં હમણાં જ આપ્યું હશે ને? આ ચાલે છે, સતપથ ચાલે છે ને. હવે મને એમ કહો, જેને સાચો આન્સરનો જ્ઞાન છે એને જ ખોટા આન્સરનો જ્ઞાન છે કે નહીં? सच्चे आंसर जिसको पता है उसे ये पता है कि आंसर खोटा है.
जिसे सच्चा आंसर का पता नहीं है उसे ना सच्चे आंसर राइट आंसर का पता है ना ही गलत आंसर का पता है। समझे कि नहीं समझे? कोई भी प्रश्न ले लो, जैसे कोई पूछे कि टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसको नमस्कार किया है, तो ऑप्शन ए महावीर भगवान को, ऑप्शन बी अनंतानंद सिद्ध भगवान को, ऑप्शन सी वीतराग विज्ञान को, ऑप्शन 4 जिनवाणी माँ। अब जिसे ये लाइन पता है, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, जिसे ये लाइन पता है ना, उसे ये पता चल रहा है कि वीतराग विज्ञान नमो ताई, मतलब उसको नमस्कार किया जा रहा है। अरंत को नमस्कार नहीं, अरंत का नाम है लिखा हुआ अरंत आदि महान, लेकिन नमस्कार नहीं किया। नमो ताई जुड़ा है किसके साथ में? वीतराग विज्ञानता के साथ में। पॉइंट समझ में आया? तो जिसे सही आंसर का पता है उसे ही ये पता है कि इसमें महावीर भगवान को नमस्कार नहीं किया। वो महावीर भगवान को रत्न साहब का चार में नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को समय सार में नमस्कार किया, वीतराग विज्ञान को मोक्षमय प्रकाशक में नमस्कार किया, जिनवाणी माँ को तज्जयति परम ज्योति पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नमस्कार किया है। तो जिसे सच्चा आंसर पता है उसे ही ये पता है कि खोटे आंसर क्या है, और जिसे सच्चा पता नहीं उसका सच्चा भी तुक्का है और खोटा भी कदाचित सही बैठ भी जाए। हम लोग जब IAS में करते थे ना, जब माइनस मार्किंग नहीं होती थी तो एक खाली छोड़ के आने का मना करते थे। बोले क्या करो? बोले कि जितने बचे ना उनमें एक नंबर कोई पकड़ के चलो, और अधिकतर वो C नंबर होता था, क्योंकि जनरल साइकोलॉजी क्या कहती है कि पहले नंबर का करना नहीं, क्योंकि पहले आंसर लगभग लिखता नहीं। कोई भी जो पेपर बनाता है ना, पहला नंबर तुरंत सही आंसर नहीं देता, बराबर। और मैंने भी अभी देखो आपको योगानुयोग बोला तो भी तीसरे नंबर पे वीतराग विज्ञान को रख ये कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन साइकोलॉजी की बात है। सबसे पहला कोई सीधा उत्तर देता नहीं और सबसे लास्ट में कोई रखता नहीं। अब B और C बचते, अब B और C में लगभग क्या रहता है, 50-50 का चांस रहता है, तो C को पकड़ के चल। और C में लगभग नॉर्मल, अगर आप देखोगे 4 में नॉर्मल का रेशियो आएगा 25%, तो इसमें C में सही होने की संभावना 33-35% तक हो जाती नंबर मिल जाएंगे, सत्य मिलेगा, सत्य मिलेगा, असत्य दूर होगा, अज्ञानता दूर होगी। अब मुद्दे की बात, नंबर मिल जाएंगे तुक्के से, लेकिन अज्ञानता दूर नहीं होती तुक्के से। अज्ञानता तो ज्ञान से दूर होती है। अरे ज्ञान जब होता है तब पता चलता है कि अज्ञान है, नहीं तो बाकी सब अज्ञान भी ज्ञान के जैसा लगता, ज्ञान भी अज्ञान के जैसा लगता। जगत में अगर आप ऊपर से कभी विचार करो, व्यक्तियों की साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा अज्ञानी जीव अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश से परिचित ही नहीं है। अज्ञानता में खींचो खींच भरा हुआ है, उसे जगह ही नहीं लगती ज्ञान की। अरे मैं तो सब जानता हूं, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो सब जानता हूं। और जो जितना ज्ञानी होता जाता है वो उतना जिज्ञासु होता जाता है, उतना सहज होता जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये है, इसीलिए कब कोई ज्यादा सुनाने आपको लग जाए ना तो समझ लेना कि भाई ये सुनाने लायक है। सुनने को जो तैयार नहीं हो, जो सुनने को तैयार नहीं हो, खरेखर वो सुनाने लायक नहीं होता। अधिकतर, सर्वथा नहीं कह रहा, जो सुनने को तैयार हो वही सुनाने को लायक होता है। कारण, क्योंकि सुनने वाला विवेकी है और सुनाने वाला मूढ़ है, उसे अपना कहना मात्र है, सुनना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो निश्चय को जानने वाला ही व्यवहार को जानता है। जिसने निश्चय को जाना नहीं उसको तो व्यवहार भी निश्चय के जैसा लग रहा है।
जिसने देहादि से भिन्न अपनी आत्मा को जाना, उसे ही ये पता चलेगा कि कोई एक ऐसी चीज है जो मेरे से भिन्न है। जिसने आत्मा को जाना ही नहीं, वो तो राग वाला ही आत्मा, द्वेष वाला ही आत्मा, मोह वाला ही आत्मा, काम क्रोध वाला ही आत्मा, इसी थियरी को पकड़कर बैठ जाएगा और पूरा जीवन निकाल लेगा। अपने लिए करो, अपने लिए। आजकल देखो ना, ज़्यादातर लोग जो क्या कहते हैं भाई हैं, नौकरी आदि में पड़े रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। माताएं बहनें घर गृहस्थी छोटे छोटे बच्चों को संभालने में लगी रहती हैं, लगातार डिप्रेस में, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अपने लिए मतलब क्या टाइम चाहिए उन्हें? अपने लिए टाइम मतलब 2 घंटे मूवी देखने का टाइम मिले, दोपहर को आराम करने का टाइम मिले, घूमने, ये अपना टाइम। ये तुम्हारा टाइम है कि देह का टाइम? देह के समय को तुम अपना समय कहने लगे प्रभु। हम देखें कई बार तो कहते हैं, एक बार तो मेरी एक भाई से बात हुई, मोक्ष भाई, स्वाध्याय में आकर, क्या करें पंडित जी, अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम नहीं है, तुम जो अपना टाइम निकालोगे ना, वो पूरा टाइम तुम दूसरे के खाते में नागोगे। ये समय सार सुनने आओगे ना, तो अपने लिए कुछ निकालोगे, ध्यान से समझना। और अगर समय सार की दृष्टि नहीं है तो अपनापन तो करोगे, लेकिन पराये में अपनापन करके ठगे जाओगे। समझ में आया? बहुत गहरी बात कह रहा हूं। समय सार के लिए, शुद्धात्मा की बात सुनने के लिए जो समय निकाले, रुचि निकाले, वो खरेखर अपने लिए समय निकाल रहा। और जिसने समय सार शुद्धात्मा को सुना नहीं, वो अपने लिए निकाला गया समय भी भोगों में लगा देगा। लगेगा कि अपने लिए निकाला, मगर वो या तो टीवी में जाएगा, या मोबाइल में जाएगा, या विषयों में जाएगा, या ना जाने कहाँ कहाँ जाएगा, और कोई शांति नहीं। एक विकार से दूसरे विकार कैसे शांत होगा? कल होली में रंग लगे, अब काले रंग को छुड़ाने के लिए पीला रंग लगा लो, पीले को छुड़ाने के लिए नीला रंग लगा लो, नीले को छुड़ाने के लिए कोई दूसरा रंग लगा दो। तो इससे रंग बिरंगे होगे कि निर्मल हो? हैं? रंग बिरंगे ही होगे। रंग बिरंगे रंग को छुड़ाने के लिए रंग रहित पानी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही रागादि भावों के सतरंगी पने को छुड़ाने के लिए जिनवाणी का निर्मलता ही कारण बनती है। और उसके लिए अगर आपने समय निकाला तो अपने लिए समय निकाला, और उसके लिए समय नहीं निकाला तो पर के लिए समय निकाला, और पर के समय को अपने खाते में डाला। चोरी है ये तो, कपट है ये तो, कुशील है ये तो, समय सार की भाषा में जाएगा। ये क्या है? कुशील है। हाँ, इसीलिए जो निश्चय को जानता है वो ही व्यवहार को जानता है। जो निश्चय को नहीं जानता वो निश्चय को तो नहीं ही जानता, व्यवहार को भी ये यहाँ सिद्ध होता है।